हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप लोग को स्टेप कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिकुल्स का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं बायोमोलिकुल्स है क्या। देखो, इससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। एग्जाम में बायोमोलिकुल का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर एग्जाम के बाद से बात किया जाए नीट और जेईई से, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो प्रत्येक ईयर पूछ लिया जाता है, साथ साथ बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिकुल्स, हिंदी में बोले तो जैव अणु। तो आपके सामने लगा हुआ है पीडीएफ बायोमोलिकुल्स एंड विटामिन, जैव अणु और विटामिन। उससे पहले कुछ इस स्लाइड को पहले देखो, तब आपको बात बढ़िया से समझ में आएगा। देखो बायोमोलिकुल्स में क्या है, बायोमोलिकुल्स के अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखो एक बार ध्यान से, तो बायोमोलिकुल्स के अंदर हम पढ़ेंगे पहला कार्बोहाइड्रेट, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बायोमोलिकुल्स के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन समझ में करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स, फिर हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स, फिर पढ़ने वाले हैं हम न्यूक्लिक एसिड, बोले तो न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर किसको पढ़ेंगे आज, विटामिन स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूं, बायोमोलिकुल्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा जाता है, प्रोटीन पढ़ा जाता है, हार्मोन्स पढ़ा जाता है, विटामिन पढ़ा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा जाता है, जिसके अंतर्गत अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, विटामिन। बढ़िया से विटामिन को देखते हैं क्या होता है। छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चीज है। देखो लिखा क्या है, विटामिन एक क्या है। देखो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जरूरी भी है। तो देखो क्या है, विटामिन एक क्या होता है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। लिखा गया है विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका निर्माण हमारे शरीर स्वयं नहीं करती है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है और विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता नहीं है। तो सर विटामिन मिलता कहां से, हम बाहर से कुछ चीजें लेते हैं, जैसे हम फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अंडा, दूध, दही, सब क्या है, विटामिन का स्रोत है। तो विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा, कहां से हमें लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। दूसरा बात क्या लिखा गया है, कार्य विटामिन का क्या कार्य है, तो आपको पता है हमारे शरीर को स्वस्थ और जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए बेहतर जरूरी है। इसको बढ़िया से समझाते हैं। विटामिन हमारे, इसका कार्य क्या है, तो विटामिन का पहला कार्य हमारे शरीर को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। तो आपको क्या जरूरत होना चाहिए, विटामिन का होना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, उन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए किसका जरूरी है, विटामिन का जरूरी है। किसी किसी शरीर में कभी कभी देखता है विटामिन का कमी हो जाता है, तो तुम लोग क्या पड़ जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। तो विटामिन का काम क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, इसको होने के लिए कौन जिम्मेवार है, विटामिन जिम्मेवार है। जैसे आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, देखा ये हमारा पूरा बॉडी है। तो बॉडी अगर हमारा हेल्दी होगा, कब हेल्दी होगा, जब इसको हर प्रकार के विटामिन मिलता रहेगा। अगर जिस दिन किसी विटामिन का कमी हो जाएगा, उस दिन हम लोग क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। और विटामिन हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है, विटामिन को हम कहां से अब्जॉर्ब करते हैं, बाहर से अब्जॉर्ब करते हैं। यहां तक बताओ किसी को डाउट, पक्का बाबू हमारा, हमको लग रहा डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पर लिखा गया है विटामिन हमें कहां से मिलता है। तो ऐसे तो आपको नॉर्मल बात है, पहले भी पता होगा, लेकिन यहां पर लिखा भी हुआ है विटामिन हमें कहां से मिलता है, सोर्स। तो पहले देखो विटामिन का सोर्स क्या है। पहला नेचुरल सोर्स की बात करेंगे, प्राकृतिक सोर्स की बात करेंगे। प्राकृतिक मतलब जो हमें गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है। पहला क्या देख रहा है, पालक, बोले तो हरी सब्जियां। कहीं भी तू बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या लिखता है, बाबू तुम्हारे अंदर विटामिन की कमी हो गया, क्या करो, हरी सब्जियां खाओ।
मतलब हरी सब्जियां में प्रत्येक प्रकार का विटामिन मिलता है। तो तुम्हें क्या लेना चाहिए, हरी सब्जियां लेना चाहिए, जैसे पालक ले लो, गोभी ले लो, मछली खाओ, अंडा खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो। ये सब क्या है, विटामिन का स्रोत है। तो वहीं लिखा गया है, बात भाषा में भी लिखा गया है, हरी पत्तीदार सब्जियां। दूसरा लिखा गया दूध और मक्खन। तीसरा स्रोत क्या है, मांस हो सकता है, मछली हो सकता है, अंडा हो सकता है। ये सब क्या है, विटामिन का सोर्स है। लेकिन कौन सा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक सोर्स है। बताइए, इसे हम खुद बनाते हैं कि भगवान द्वारा दिए गए, भगवान द्वारा दिए गए, खुद नहीं बना सकते। लेकिन आर्टिफिशियल कुछ कुछ काम हो जा रहा है इस समय, डुप्लीकेट बोल सकता है। मार्केट में डुप्लीकेट अंडा भी आ रहा है, दूध भी आ रहा है, पनीर भी आ रहा है, तो इससे बचकर रहना है। इधर देखा जाए, उसको खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। तुमको लगेगा कि अंडा खा रहा है, हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन मिल रहा है ना बाबू। अगर नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो तुम्हें क्या करेगा, हानिकारक भी करेगा। इधर देखते हैं फिर कुछ कर, आजकल ऐसा होता है, मान लो कभी कभी तू बीमार पड़ जाता है, अब तुम्हें ज्यादा शरीर वीकनेस हो गया है, तब सब्जी से इसको खाने से जल्दी विटामिन नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकता है, आजकल सोर्स है, टैबलेट के माध्यम में विटामिन मिल जाएगा, इंजेक्शन के माध्यम में विटामिन मिल जाएगा। तो वहीं लिखा गया वर्तमान समय के सोर्स। देखो, टैबलेट के माध्यम से भी विटामिन मिल सकता है, यहाँ पर दिख रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से भी विटामिन मिल सकता है। वहीं लिखा गया है आजकल यह टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध है। तो विटामिन आजकल इंजेक्शन में भी मिल जाता है, साथ साथ टैबलेट में भी मिल जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है, तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाते हो तो पानी चढ़ाता है, तो पनिया में क्या करता है, कुछ ना कुछ विटामिन का इंजेक्शन देता है। कभी कभी विटामिन का तुम्हें क्या कर देता है, टैबलेट दे देता है, जिससे विटामिन तुरंत हमारे शरीर को मिल जाता है, हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। बताओ कोनो दिक्कत, ये आर्टिफिशियल सॉरी ये नेचुरल है, ये बोल सकता आर्टिफिशियल, भगवान थोड़े बनाए हैं, हम ही लोग ने बनाए हैं। तो ये आर्टिफिशियल बोल सकता है, ये नेचुरल बोल सकता है। अगला देखना, फिर क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। तो वही बोल रहा है विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, देखो मान लो सपोज दैट मैं तुमको बोलूं बांटो, एक आदमी को बांटो, बोलेगा सर किसके आधार पर बांटना है, शकल के आधार पर कि हाइट के आधार पर, मोटाई के आधार पर। जब तक आधार पता नहीं होगा तो तू नहीं बांट सकता है। अगर मैं बोलूं हाइट के आधार पर बोलो, तो आदमी दो प्रकार का हो सकता है, या तो बहुत लंबा होगा, या आदमी बहुत छोटा होगा, या शकल के आधार पर हो सकता है, या तो बहुत गोरा होगा वगैरह, मतलब कलर के आधार पर कुछ आधार तो होना चाहिए। तो वही बात है, विटामिन को किसके आधार पर बांट रहे हैं, तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर बांट रहे, सॉल्बिलिटी के आधार पर बांटे। कितना भागों में होता है, दो भागों में होता है। पहला जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन। दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, बोले तो फैट सोलुबल विटामिन। नाम में ही पता चल रहा है सर, जल में घुलनशील का मतलब क्या है, वैसा विटामिन जो जल में घुल जाता है उसी का नाम होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा का मतलब क्या होता है सर, वसा में घुलनशील विटामिन, वैसा विटामिन जो वसा में घुल जाता है उसी का नाम होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुल जाता है उसी का नाम होता है जल में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से है जो जल में घुलता है, तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी, विटामिन सी, जो क्या होता है, जल में घुलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखा गया, एक्सेप्शन भी बोल सकता है। क्या बात लिखा गया है, विटामिन एच ऐसा एक विटामिन है, रुक जाओ कलर बदल देने दो। देखो, विटामिन एच एक ऐसा विटामिन है जो ना तो जल में घुलता है और ना ही वसा में घुलता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल और वसा में नहीं घुलता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा विटामिन एच। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो विटामिन को कितना भागों में बांटा, दो भागों में, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। जो जल में घुल गया जल घुलनशील, वसा में घुला वसा घुलनशील। जो दोनों में नहीं घुमा उसका नाम है विटामिन एच। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां पर बनाया गया ये फिगर। देखो भाई, जल में घुल रहा है जल घुलनशील, वसा में घुल रहा है वसा घुलनशील, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, बोला क्या है, वाटर वर्सेस फैट सोलुबल में क्या अंतर है।
अरे वही बात बोला है जो पीछे समझाए थे, एक बार और रिपीट हो जा रहा है, सुन लो क्या बात है। बोल रहा है वाटर सलूबल और फैट सलूबल में अंतर क्या है? अंतर वही है, जो जल में घुल गया वो जल में घुलनशील विटामिन होगा, जो वसा में घुलनशील है वसा में घुलनशील विटामिन होगा। डिफिनेशन भी दिया है, जो विटामिन जल में आसानी से घुल जाता है उसे क्या बोलते हैं? जल में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। इसका एक और नाम हो सकता है जल विलय विटामिन। वह विटामिन जो वसा में घुल रहा है उसी का नाम होगा वसा में घुलनशील विटामिन। इसका एक और नाम हो सकता है वसा विलय विटामिन। तो वसा में घुलनशील बोलो या वसा विलय विटामिन बोलो, बात वही है। एग्जाम्पल आपको पीछे वाला बताया गया था, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, पीछे वाला ही स्लाइड है, सेम तो एक बार और रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखो, कुछ ध्यान रखना विटामिन का केमिकल नेम और सोर्सेस। आपको बहुत सारा विटामिन पढ़ना है तो वहां से कुछ कुछ देखो। एक साइड क्या लिखा गया है? विटामिन लिखा गया है, इसका केमिकल नेम लिखा गया है, रासायनिक नाम लिखा गया है। दूसरा इसका सोर्स लिखा गया है, किससे मिलता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनल। रेटिनल समझता है? अरे रेटिनल बोले तो नेत्र। ई विटामिन को एक और नाम हो सकता है नेत्र विटामिन। नाम से ही पता चल रहा है सर विटामिन ए कहाँ मिलेगा? नेत्र में मिलेगा, इसलिए नाम होगा नेत्र विटामिन। मतलब नेत्र में कुछ भी तुम्हें बीमारी हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, रतौंधी हो गया, चाहे धुंधलापन दिख रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, किसी को क्या हो जाता है? दूरदृष्टि हो जाता है। कि कुछ विटामिन है और उसका कुछ केमिकल नेम है और उसका सोर्सेस है। तो सबसे पहले बात किया जाता है विटामिन ए। तो जो विटामिन ए है तो इसका रासायनिक नाम बोले तो केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनल या नेत्र विटामिन। तो आपसे क्वेश्चन पहले यही पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नेत्र विटामिन है? तो आपको याद रखना पड़ेगा विटामिन ए को ही बोला जाता है नेत्र विटामिन। नाम से ही पता चल रहा है सर जो विटामिन ए है ये कहाँ मिलेगा? नेत्र में मिलेगा। तो नेत्र में जो भी विटामिन मिलता है वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। अब देखो शरीर में जब भी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखने लगता है? तो विटामिन ए जैसे कम होगा तो मिलता कहाँ है? नेत्र में। तो इससे कमी से कौन सा रोग होगा? नेत्र वाला रोग होगा। जैसे तुम्हें पास का चीज नहीं दिखेगा, कभी कभी दूर का चीज नहीं दिखेगा, रतंधी हो जाएगा, चाहे कुछ आंख में कुछ भी बीमारी हुआ तो समझो तुम्हारे शरीर में क्या चीज का कमी हो चुका है? विटामिन ए का कमी हो चुका है। तो विटामिन ए को दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना पड़ेगा? चाहे विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है वहीं लिखा गया, मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है, कैरेट में मिलता है, बोले तो गाजर में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। इस सब विटामिन ए का क्या है? सोर्स है। तो जब भी तुम्हारे शरीर में दिखाई ना दे तो ये सब चीजें खाना तुम्हारा दूर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 को क्या बोला जाता है? विटामिन बी1 को बोला जाता है थायमिन। क्या बोला जाता है उमर? इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। ये मिलता कहाँ है? आपको दिख भी रहा है, देखो बाबू उमर क्या मिलता है? बादाम में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, एग में मिलता है। किसका? विटामिन बी1। अब बात करते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये विटामिन बी2 का रासायनिक नेम है। ये मिलता कहाँ है? सर ये मिलता है मीट में, सॉरी मिल्क में, साथ साथ किस में मिलेगा? मीट में, ग्रीन वेजिटेबल में और ईस्ट में। तो विटामिन बी2 का क्या है? सोर्सेस है। बात करते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ये मिलता कहाँ है बाबू? हमारी मिलेगा मिल्क में, लीवर में, एग में। लीवर बोलेगा तो मतलब क्या? जैसे आप लोग मीट जो होता है खोसी तो उसका लीवर खाता है, मुर्गा का नहीं लीवर खाना है, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर तू बोल सकता है बकरा का जो मीट कटवाता है उसमें का जो लीवर होता है वो खाएगा तो तुम्हें फायदा करेगा। उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? विटामिन बी2 मिलेगा, बी12 मिलेगा। और एक विटामिन होता है विटामिन सी। विटामिन सी समझता है? विटामिन सी का सोर्स क्या आता है? जितना खटापन वाला फल्स होता है जिसमें क्या हो? खटापन लगे, जैसे नींबू हो गया,
संतरा हो गया, इस सब भरपूर कौन सा आता है, क्या चीज देता है, विटामिन सी देता है। जैसे इसका सोर्स हो गया आंवला, लेमन, ऑरेंज। याद करने का तरीका है, वैसा फल जो खट्टा लगे, खट्टा लगेगा उसमें क्या आएगा, विटामिन सी मिलेगा। इसका रासायनिक नाम दिया गया है, देख सकता है। एक है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता कहाँ से है, सनलाइट में। इसीलिए बोला जाता है ठंडी के दिनों में तेल लगाकर कहा जाओ थोड़ा सा सुबह सुबह के टाइम में सनलाइट लो, गर्मी के टाइम में ना बगवा मारना तो देह झुलसा जाएगा। ठीक है, सनलाइट किस में मिलेगा, विटामिन डी देगा। और कॉट लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल बोल सकता है, मिल्क बोल सकता है, एग बोल सकता है, सब क्या देता है, विटामिन डी का सोर्स है। तो ये आपका केमिकल नेम याद होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट देगा थायमिन निम्न में से कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए विटामिन B1 को ही बोला जाता है थायमिन। चाहे दे देगा, चाहे इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केमिकल नेम और उसका सोर्सेस, ज्यादा सोर्सेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, केमिकल नेम आपको याद रखना है। एक बात ध्यान रखना, ग्रीन सब्जी ऐसा है जिसमें हर प्रकार का विटामिन आता है। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें छूट गई है, लेकिन सब में ग्रीन सब्जियां हो सकता है। ठीक है बाबू लोग, अगला देखते हैं। देखो कितना बढ़िया फिगर भी दिया है, यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। बोला क्या है, बीमारियों का अलॉट मतलब कौन सा विटामिन का कमी होगा तो शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा, सब बढ़िया से समझते हैं। देखो अगर मान लो तुम्हारे शरीर के अंदर विटामिन ए का कमी हो जाए, तो देखो जब फिगर भी बना दिया, विटामिन ए का कमी होगा। आ गई बता, विटामिन ए मिलता कहाँ था, आंख में, नेत्र में। मतलब कमी होगा तो जहां मिलेगा वो जने ना बीमारी करेगा। तो जहां मिलता है आंख में तो कमी होगा तो आंख में बीमारी करेगा। तो विटामिन ए के कमी के कारण बहुत बड़ा एक बीमारी होता है जिसका नाम है रतौंधी। मतलब तुम्हें रतौंधी में होगा क्या, रात में जैसे 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 दिन में दिखेगा, लेकिन रात में तुम्हें चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। साफ बंद नहीं होगा, साफ बंद हो जाएगा तो अंधेरे हो जाएगा व्यक्ति। बंद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चीजें धुंधलापन दिखने लगेगा। वो किसके कमी के कारण होगा, विटामिन ए के कमी के कारण होगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। देख रहा है विटामिन ए कहाँ मिल रहा है, नेत्र में। दूसरा देख लो विटामिन B1। अच्छा बताओ विटामिन B1 कहाँ मिलता था, ये सब बता रहा है, देख रहा है बनाया है तंत्रिका तंत्र, बोले तो हेड बनाया हुआ है, मस्तिष्क पूरा यही कंट्रोल, मस्तिष्क का फिगर है। मतलब विटामिन B1 मिलेगा मस्तिष्क में, जहां मिलेगा वो जने बीमारी उत्पन्न करेगा। तो कहाँ बीमारी उत्पन्न करता है, इसका कमी होगा तो मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है जिसका नाम है बेरी-बेरी, तंत्रिका तंत्र का रोग। बेरी-बेरी कहने का मतलब क्या होगा, अगर शरीर में तुम्हारा विटामिन B1 का कमी होगा, तुम्हारा याददाश्त भूल जाओगे, धीरे धीरे पगलापन जैसा स्थिति आने लगेगा, चीजें रखोगे तुरंत भूलना चालू कर देगे, याद नहीं रहेगा। साथ साथ अगर इसका ज्यादा कमी होगा तो तुम क्या हो सकते, पागल भी हो सकते हो। तो इसके कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। दिख रहा है, फिगर भी बनाया है हेड में, मतलब है जाने से कंट्रोल सिस्टम यही खराब हो जाएगा। जब ये खराब होगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगला देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 के कमी के कारण क्या होता है, वहां पर लिखा गया, देखो विटामिन B2 कहाँ गया है, ओठ में। मतलब ओठ में बीमारी उत्पन्न करेगा। जैसे विटामिन B2 का कमी होगा तो ओठ में बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। ओठ में बीमारी क्या होगा बाबू मार, ओठ क्या हो जाएगा, फटना चालू कर देगा। तो विटामिन B2 के कमी से क्या होने लगता है, ओठ फटने लगता है। विटामिन B2 कमी कब होता है, सर्दियों के दिनों में। देखता है किसी किसी का ओठ साफ फट फट के लगेगा कि पूरा जो दरार दरार हो गया है, उसके अंदर किसका कमी है, विटामिन B2 की कमी है। ये दिखा भी रहा है, बेचारा का ओठ फट गया है। अगला देखो विटामिन B12 और के से कौन कौन से रोग होता है। पहले देखो इससे कौन सा रोग होता है, लिखा क्या गया है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको शरीर में क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा। आपको मालूम है जैसे शरीर में ब्लड की कमी होगा तो क्या क्या होने लगेगा, आदमी का थकावट आ जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, चक्कर आने लगेगा, कमजोर हो जाएगा व्यक्ति, सांस फूलने लगेगा। किसके कमी के कारण बाबू मार, एनीमिया के कमी के कारण। विटामिन के का मतलब क्या है, रक्त का थक्का ना बनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है।
अगर मान लो विटामिन के का शरीर में साफ कमी हो गया तो थोड़ा सा हाथ कटेगा तो जितना शरीर के ब्लड है खटाक खटाक सब बाहर निकल जाएगा। अगर विटामिन के होता है तो थोड़ा सा हाथ कटता है तो हाथ कटने से क्या होता है देखता है तनिष्क ब्लड गिरेगा, फिर धीरे 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 थका जमने लगता है तो तुम्हारा शरीर का पूरा ब्लड नहीं निकल पाता है। अगर ही कमी हो जाएगा तो थोड़ा सा हाथ कटेगा, शरीर का जितना ब्लड है सब बाहर निकल जाएगा, जैसे ब्लड निकलेगा आदमी का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। इसलिए विटामिन के बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। बताओ कोनो दिक्कत? अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? देखो पहले बात बताओ, विटामिन सी मिलता कहाँ है? विटामिन सी से कमी के कारण होगा कौन सा रोग? देखो फिगर में बनाया गया है दांत, मतलब दांत से संबंधित रोग होने वाला है। दांत से संबंधित कौन सा रोग होगा? दांत से संबंधित जैसे मुसड़ों में सूजन हो जाएगा, मुसाड़ा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, साथ साथ मुसाड़ा से ब्लड निकलने लगेगा। उसी की कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण यही सा रोग होगा। दूसरा बात आता है विटामिन डी। विटामिन डी से कमी के कारण देखो फिगर भी बना दिया है। फिगर क्या बनाया? हड्डी, मतलब हड्डी से संबंधित बीमारी होगा। तुम्हें क्या हो जाएगा? बच्चों में क्या हो जाएगा? अगर विटामिन डी का कमी है तो बच्चों का हड्डी क्या होगा? कमजोर होगा। हड्डी कमजोर होगा, साथ साथ उसका मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे कम होगा। हड्डी जो होगा रीढ़ हो जाएगा। देखता है कभी कभी पोलियो, सिंपल भाषा में बोल सकता है पोलियो। जो बच्चा 2 साल में चल सकता है उसे चलने में कितना साल लग जाएगा? 4 साल 5 साल लग जाएगा, क्योंकि उसका जो विटामिन डी है तो हड्डी में क्या है, हड्डी कमजोर है तो बच्चा जल्दी खड़ा नहीं हो पाएगा तो उसे चलने में टाइम लगेगा। दूसरा बात, हड्डी उसका क्या हो जाएगा? टेढ़ हो जाएगा। कभी कभी किसी का हाथ टेढ़ होता है, कभी कभी किसी का पैर टेढ़ होता है, देखा होता है। ये सब किसके कमी के कारण होता है? विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन ई बताने की जरूरत ही नहीं है, शरीर के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। जनन क्षमता को कंट्रोल करता है। अगर विटामिन ई कमजोर हो गया तो समझो हमारे आने वाला पीढ़ी एक दूसरा से आगे नहीं बढ़ सकता है। तुम्हें जनन क्षमता बनाए रखना है तो किसका जरूरी आता है? विटामिन ई की जरूरी आता है। पीढ़ी संतान को आगे बढ़ाने के लिए किसका जरूरी है बाबू? हमारे विटामिन ई की जरूरी है। अगर मान लो विटामिन ई अगर हमारे शरीर में भी कमजोर है, चाहे किसी लेडीज में चाहे पुरुष में, तो क्या हो सकता है? बच्चा को जन्म नहीं दे सकता है। तो किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ई के कमी के कारण होता है। देखो बड़ा जरूरी विटामिन है, समझ रहा है बाबू? हमार कुछ हो ना हो विटामिन ई होना चाहिए। एक क्यूक रिवीजन करने वाले हैं जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अभी हमने सिखाया था वाटर में सोलुबल विटामिन कौन कौन से होता है, जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होता है। इसके ट्रिक से मदद समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, पहले समझने वाले हैं फैट सोलुबल विटामिन। कौन सा विटामिन? फैट सोलुबल विटामिन। तो वर्ड याद रखना है कीड़ा। अगर आपको कीड़ा याद है तो बता सकता है वाटर में फैट में सोलुबल कौन सा विटामिन है। पर वो कीड़ा इंग्लिश में कहीं लिखता है सर KEDA। सर मतलब के बोले तो विटामिन के, ई बोले तो विटामिन ई, डी बोले तो विटामिन डी, ए बोले तो विटामिन ए। मतलब कीड़ा, देखो फिगर भी बनाया है, कीड़ा किसमें घुल गया है? वसा में। मतलब कीड़ा याद है तो कीड़ा क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जैसे विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। तो आपका अगर ट्रिक याद है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो वाटर में सोलुबल विटामिन कहीं याद रखा, जो बच गया इसके अलावा बताओ KEDA के अलावा बच क्या रहा है बाबू? बी और सी। बोल सकता है बिसलरी, बिसलहरी बोले तो बिसलरी पानी में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है बाबू हमार, बस यहीं पर रहने देते हैं। थैंक्स बच्चों, आशा करते हैं आपको वीडियो बढ़िया से पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स बच्चों।